झारखंड में इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्रियों की सीट पर इस बार खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा है यानी कि ऐसे नेता और मंत्री हैं जो अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। हवा बदल जाती है, मानसिकता बदल जाती है, नैरेटिव बदल जाता है और सभी सीटों पर समीकरण बदल जाते हैं। इसलिए सत्ता में होने के बाद भी इस बार झामुमो और कांग्रेस के कई मंत्री या बड़े नेता चुनाव हार सकते हैं। शब्द पर गौर कीजिएगा, हार सकते हैं, यानी कि जीत की भी संभावना है, हार की भी संभावना है, लेकिन पार्टियां इन सीटों को सेफ सीट की तरह नहीं गिन रही। दूसरे शब्दों में कहें तो बड़े नेताओं की सीट फंसी हुई है, इन पर मुकाबला कड़ा है। हम सीधा आपको एक एक सीट के बारे में बताते हैं कि वे कौन सी सीटें हैं जहां इस बार इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। उसका आधार भी बताएंगे, समीकरण भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिर इसका असर सरकार बनाने पर क्या पड़ेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको झामुमो, कांग्रेस और राजद की ऐसी कौन सी सीटें हैं जो इस बार फंसती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। शुरू करते हैं संताल की सीटों से। सबसे पहले बात नाला सीट की। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की सीट इस बार फंसी हुई नजर आ रही है। 2000 में यहां से विश्वेश्वर खान जीते थे, 2005 में रविंद्रनाथ महतो जीते और 2009 में सत्येंद्रनाथ झा जीते। इसके बाद लगातार 2 बार रविंद्रनाथ महतो यहां से जीतते आए हैं। हालांकि यह बात गौर करने वाली है कि 2014 में झारखंड विकास मोर्चा भी चुनाव लड़ी थी और झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर महादेव चंद्र महतो को 21,000 वोट मिले थे। भाजपा के सत्येंद्र झा को 49,000 और रविंद्रनाथ महतो को 56,000 वोट, यानी कि रविंद्रनाथ महतो की जीत का मार्जिन था 7,000 वोट और जीवीएम को तब मात्र मिले थे 21,000 वोट। इसी तरह 2019 में भी हुआ। जीवीएम तो कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन आजसू ने 16,700 वोट काट लिए। सत्येंद्रनाथ झा 4,000 के अंतर से चुनाव हार गए। और आप यह भी समझते हैं दोस्तों कि 2014 में जेवीएम और 2019 में आजसू को मिला वोट किसके खाते में जाता अगर ये चुनाव में नहीं होते तब? अगर आजसू और जेवीएम यहां से नहीं लड़ते तो ये वोट भाजपा को ही जाता। साफ है कि 14 और 19 में अगर आजसू और जेवीएम अलग नहीं लड़ते तो शायद नहीं, कंफर्म रविंद्रनाथ महतो का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। इस बार आजसू और जेवीएम में से कोई मैदान में नहीं। भाजपा ने माधव महतो को टिकट दिया है। माधव महतो एक बार जेवीएम की टिकट पर और एक बार आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मुकाबला मुश्किल है। रविंद्रनाथ महतो अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं यह बात दोहरा रहा हूं दर्शकों कि हम किसी भी प्रत्याशी के जीत और हार की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ यह बतला रहे हैं कि नाला में मुकाबला पिछली बार जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि जेवीएम का तो विलय भाजपा में हो ही गया और आजसू इस बार भाजपा के साथ लड़ रही है। चलिए संताल की दूसरी सीट पर भी विवेचना करते हैं। सीट है मधुपुर की, सीट है हफीजुल हसन अंसारी की। जी हां, उपचुनाव के पहले मंत्री बन चुके हफीजुल हसन अंसारी की सीट भी इस बार सवालों के घेरे में, संदेह के घेरे में। इस सीट पर आप गौर करें तो साल 2000 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2005 में भारतीय जनता पार्टी, 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 14 में भाजपा और फिर 19 में झामुमो जीती। यानी कि बदलाव होते रहा है, वो भी तब जब यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी चुनाव लड़ते रहे। हालांकि उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे को यहां से उपचुनाव में जीत जरूर मिली, लेकिन इसमें 2 बड़े फैक्टर उभर कर आए जिसे नकारा तो इस चुनाव में कतई ना जा सकता। पहला था पिता के देहांत के कारण हफीजुल हसन अंसारी को मिली सहानुभूति वोट और दूसरा फैक्टर था तब झामुमो का सरकार में होना। जब सरकार बनी हुई हो तो उपचुनाव अक्सर ही सरकार के पक्ष में जाते हैं। राज परिवार के नाराज होने से झामुमो खेमे में राहत तो थी, लेकिन अब वे मान गए।
हो सकता है कि भाजपा के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को इस तरह का समर्थन वे नहीं दे, लेकिन फिर भी चुनाव में न होने के कारण उनका वोटर वर्ग या तो नोटा की तरफ शिफ्ट होगा या फिर गंगा नारायण सिंह की तरफ। वैसे भी पिछले उपचुनाव में गंगा नारायण सिंह की हार का मार्जिन था सिर्फ और सिर्फ 5000 वोट। हफीजुल हसन अंसारी पिछले बार फ्रेश चेहरा थे, फ्रेश कैंडिडेट थे, सहानुभूति अलग से थी, लेकिन इस बार वे 3.5 सालों का बैगेज साथ लेकर चुनाव में खड़े हैं। उन्हें अपने काम के नाम पर वोट मांगना है। कुल मिलाकर स्थितियां पिछले बार से अलग हैं, अलहदा हैं। देखना होगा कि मधुपुर में क्या होता है, लेकिन यह सीट झामुमो के लिए तो आसान बिल्कुल नहीं रहने वाली। अगली सीट, तीसरी सीट, जरमुंडी की सीट, यानी कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख अपनी सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है। बादल पत्रलेख यहां से पहली बार सन 2009 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे। 2014 में जब भाजपा, झारखंड विकास मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, तब बादल पत्रलेख पहली बार 2500 के अंतर से चुनाव जीते थे। फिर 2019 में जेवीएम के अलग लड़ने की स्थिति में वे 3000 के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस साल झाविमो को 9000 वोट मिले थे। इस बार जेवीएम भाजपा का हिस्सा हो गया है। दूसरी बात है कि कांग्रेस के भीतर ही बादल पत्रलेख की गतिविधियों को संदिग्ध माना गया। उन्हें हाल ही में मंत्री पद से हटाया भी गया और क्षेत्र में उन्हें लेकर एक तरह की नाराजगी भी कही जा रही है। इन सबका मिलाजुला असर इस चुनाव में पड़ सकता है। बादल पत्रलेख की सीट भी एक तरह से मुश्किल भरी सीट हो सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अगली सीट, स्वास्थ्य मंत्री की सीट, बन्ना गुप्ता की सीट, यानी कि जमशेदपुर पश्चिम की सीट। यह सीट मुश्किल सिर्फ एक कारण से है कि इस बार फिर से यहां से सरयू राय चुनावी मैदान में। हालांकि मैं यह बात साफ कर दूं कि सरयू राय द्वारा बार बार सीट बदलने से जमशेदपुर पश्चिम की जनता नाराज है, लेकिन फिर भी चूंकि सरयू राय यहां से बन्ना गुप्ता को हरा चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बड़े कद के नेता हैं, बन्ना गुप्ता के लिए सीट बहुत सेफ तो कतई नजर नहीं आती। साथ ही जदयू की टिकट पर सरयू राय को भाजपा का समर्थन भी हासिल है। दूसरी तरफ इस बार बन्ना गुप्ता कई तरह के सच्चे झूठे विवादों में उलझे रहे हैं। मैं उन विवादों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इससे लोगों के बीच संदेश गलत जाता है। बन्ना गुप्ता को उनकी सीट परेशान कर रही है, ऐसी सूचनाएं हैं। और हाल के वर्षों में देखिए तो महज 1.5 साल पहले जिस ऑडियो, जिस वायरल वीडियो को लेकर बन्ना गुप्ता सुर्खियों में रहे, उससे उनकी इमेज को भी बड़ा डेंट लगा है। अब बन्ना गुप्ता का चुनाव में क्या होता है ये तो जनता ही तय करेगी, पर कहा जा रहा है कि सीट मुश्किलों भरी है। अंतिम सीट की तरफ चलते हैं। अंतिम सीट चतरा की सीट। जी हां, राजद कोटे से इकलौते विधायक और हेमंत कैबिनेट में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की सीट चतरा फंस गई। हालांकि वे इस बार यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यह सीट इस बार राजद के कोटे से गायब हो सकती है। यहां से सत्यानंद भोक्ता 2 बार भाजपा की टिकट पर और 1 बार राजद की टिकट पर जीत कर आए। लेकिन इस बार चतरा में स्थितियां बदली हुई हैं। सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश चुनाव लड़ रही हैं। वे पहली बार मैदान में हैं। उनके खिलाफ 2 बार के विधायक और सीनियर नेता जनार्दन पासवान खड़े हैं। मंत्री रह चुके सत्यानंद भोक्ता का खुद चुनाव में नहीं होने का प्रभाव चतरा में तो रहेगा ही। जनार्दन पासवान लोजपा की टिकट पर हैं और कई सालों से फील्ड पर एक्टिव हैं। वे राजद की टिकट पर भी लड़ चुके हैं। इस सीट को लेकर भी इंडिया गठबंधन बहुत आश्वस्त नहीं है, लेकिन जनार्दन पासवान को लेकर यह बात कही जाती है कि वे पहले भी चूंकि यहां से विधायक निर्वाचित हुए हैं, तो इस बार स्थितियां, चाहे वो सत्यानंद भोक्ता हों या फिर रश्मि प्रकाश, स्थितियां बहुत उनके अनुकूल नहीं होंगी। अब देखना होगा कि चतरा में आखिर क्या होता है। देखिए, झारखंड के कई बड़े नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी। झारखंड में विधानसभा के चुनाव, पहले चरण के चुनाव 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को होने हैं और दूसरे चरण की जो चुनाव हैं वे 20 नवंबर को होने हैं, 23 को नतीजा आएगा। लेकिन इससे पहले गुना भाग जोड़ गुना भी सब कुछ लगने लगा है। समीकरणें तय किए जा रहे हैं कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद जिन 5 सीटों पर खुद को आश्वस्त महसूस नहीं कर पा रही, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रही, उन 5 सीटों के बारे में आज हमने आपको बताया। बाकी आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का प्रीमियम कंटेंट सियासी कहानियां। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।